एक छोटे से शहर में चिंकी नाम की लड़की रहती थी। उसके पापा फुटपाथ पर गाड़ी साफ करते थे। चिंकी की माँ भीख मांगती थी। चिंकी फुटपाथ पर बाकी बच्चों के साथ गुब्बारे बेचती थी। चिंकी की माँ बहुत गुस्से वाली थी। वो हर बात पर चिंकी पर चिल्लाती रहती थी। एक दिन जब चिंकी रेड लाइट पर गुब्बारे बेच रही होती है तो उसके सिर पर चिलचिलाती धूप पड़ रही होती है। जैसे ही रेड लाइट होती है वैसे ही वो एक गाड़ी के पास भागती है। गुब्बारा ले लो साहब जी। नहीं चाहिए मुझे गुब्बारा, चल निकल यहाँ से। चिंकी को वो आदमी वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो दूसरी गाड़ी के पास जाती है पर वो भी उससे गुब्बारा नहीं खरीदता और डांट कर भगा देता है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है और अब तक चिंकी का बस एक ही गुब्बारा बिका होता है। चिंकी भी बिना चप्पलों के ज्यादा देर रेड लाइट पर खड़ी नहीं हो पा रही होती। वो बार बार एक पेड़ की छांव में आकर खड़ी हो जाती है। आज बस मेरी 5 रुपए ही कमाई हुई। इतने से पैसे लेकर घर जाऊंगी तो माँ मुझे मार डालेगी, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और वो डरते डरते घर जाती है। क्या हुआ चिंकी, चल जल्दी से आज की कमाई निकाल कर दे। चिंकी डरते डरते अपनी फटी जेब से 5 रुपए का नोट निकालती है और वो भी फटा हुआ होता है। चिंकी की माँ तो ये देखते ही गुस्से से लाल हो जाती है। ये क्या है, बस 5 रुपए और वो भी फटे हुए, बाकी के पैसे कहाँ हैं? सच सच बता वरना आज तो मुझसे पिटी और तुझे खाना भी नहीं दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ माँ, मेरे पास और पैसे नहीं है। आज बस पूरे दिन में एक ही गुब्बारा बिका है। जरूर तू पूरा दिन खेल रही होगी तभी कोई कमाई नहीं हुई है। तुझे तो मैं बताती हूँ, जब तक तुझे मार नहीं पड़ेगी तब तक तुझे अकल नहीं आएगी। चिंकी की माँ गुस्से में गरम चिमटा निकाल कर चिंकी के हाथ पैर जला देती है। चिंकी दर्द के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगती है पर उसकी माँ को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता और बेचारी चिंकी भूखी प्यासी रोते रोते एक कोने में सो जाती है। अगली सुबह फिर से चिंकी गुब्बारे बेचने निकल जाती है पर उस दिन भी कोई उससे गुब्बारा नहीं खरीदता और सब उसे उल्टा सीधा सुनाकर भगा देते हैं। चिंकी को बहुत दुख होता है। एक तो कोई मुझसे गुब्बारा भी नहीं खरीद रहा और ऊपर से सब मुझसे बदतमीजी से भी बात करते हैं। अरे नहीं लेने तो मत लो, पर ऐसे तो मत बोलो। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी की खिड़की खुलती है और उसमें से एक छोटा बच्चा बाहर झांकता है। उस बच्चे के पापा चिंकी को पास बुलाते हैं। चिंकी खुशी खुशी भागती हुई गाड़ी के पास जाती है। हाँ साहब जी, बोलो कितने गुब्बारे दूं? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो एक काम करो, ये सारे गुब्बारे दे दो। क्या सच में साहब जी, आप मेरे सारे गुब्बारे खरीद लोगे? हाँ बोला तो, सारे गुब्बारे चाहिए। चिंकी सारे के सारे गुब्बारे उस बच्चे को दे देती है पर एक गुब्बारा अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो उस आदमी से पैसे मांगती है वो आदमी गाड़ी चालू कर आगे बढ़ने लगता है। अरे साहब जी, मेरे पैसे तो दे दो, गाड़ी क्यों चला दी? चिंकी बोलती रह जाती है पर वो साहब उसकी एक नहीं सुनता और गाड़ी भगा लेता है। चिंकी बेचारी उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ती है पर वो नहीं रुकता। चिंकी बेचारी बीच सड़क पर अपने हाथ में गुब्बारा लिए उस गाड़ी के पीछे चिल्लाती हुई भागती है पर वो गाड़ी काफी आगे निकल जाती है। चिंकी बहुत रोती है और जैसे ही वो वापस आने के लिए पीछे मुड़ती है तभी सामने से एक ट्रक बड़ी तेजी से उसकी तरफ आता है और उसे कुचल देता है। चिंकी खून से लथपथ सड़क पर मरी पड़ी होती है और उसके हाथ से उसका गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। जब चिंकी के माँ बाप को ये खबर मिलती है तो उनको चिंकी के मरने का दुख ही नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात जब चिंकी की माँ सो रही होती है तो वहाँ चिंकी चुड़ैल के रूप में आती है और अपनी माँ को आवाज देती है। माँ, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना नहीं दोगी क्या? आज भी मुझे भूखा रखोगी माँ? ओ माँ। चिंकी की आवाज सुनकर उसकी माँ सकपका जाती है और उठकर इधर उधर देखने लगती है। कौन है यहाँ? ये आवाज तो बिल्कुल चिंकी जैसी थी। चिंकी की माँ का ध्यान खिड़की के बाहर जाता है जहाँ चिंकी चुड़ैल के रूप में हाथ में गुब्बारा पकड़े खड़ी होती है। चिंकी की माँ की तो उसे देखकर हालत खराब हो जाती है। वो डरते हुए खिड़की के पास जाती है तो अचानक चिंकी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ बस एक गुब्बारा रह जाता है। चिंकी की माँ उस गुब्बारे की तरफ देखती है और मन ही मन सोचने लगती है, यहाँ अभी तो एक बच्ची चुड़ैल के रूप में खड़ी थी, पर वो गई कहाँ? कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं? अचानक फिर चिंकी की माँ की नजर वहाँ बाहर बंधे गुब्बारे पर जाती है। चिंकी की माँ डरते हुए बाहर उस गुब्बारे के पास जाती है। गुब्बारे को देखते ही उसका मन उस गुब्बारे को छूने का करता है। जैसे ही वो उस गुब्बारे को छूती है उसकी आत्मा उस गुब्बारे में चली जाती है और वो एक जिंदा लाश की तरह हो जाती है। चिंकी आकर उस गुब्बारे को फिर अपने साथ ले जाती है।
बहुत दुखी किया था ना मुझे, अब मेरी बारी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन फिर से चिंकी चुड़ैल के रूप में आधी रात को उसी जगह घूमती है जहां उसकी मौत हो जाती है। चिंकी का चुड़ैल वाला भयानक चेहरा बालों से ढका होता है। वो हाथ में गुब्बारे लिए यहाँ वहाँ भटक रही होती है। उसके बाद वहाँ जो भी आता, चिंकी उसकी आत्मा को उसमें कैद कर लेती। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबने मेरे साथ बुरा किया, अब मेरी बारी है। चिंकी चुड़ैल वहां से चली जाती है और अगले दिन वो अपने इंसानी रूप में गुब्बारे बेचने निकल पड़ती है। तभी वहां राहुल नाम का एक बच्चा अपनी माँ के साथ आता है और चिंकी से एक गुब्बारा खरीदता है। राहुल जैसे ही चिंकी के हाथ से गुब्बारा लेता है, उसकी आत्मा उस गुब्बारे में आ जाती है। उसके बाद वो बच्चा बेजान हो जाता है, जैसे उसको होश ही नहीं है। थोड़े दिन में चिंकी जाने ऐसे कितने लोगों की आत्मा को गुब्बारे में कैद करके अपने साथ ले जाती है। एक दिन एक बच्चे की माँ अपने बच्चों की हरकतों पर बड़ा परेशान होने लगती है। वो उसे डॉक्टर को दिखाती है, पर डॉक्टर को कोई बीमारी नहीं दिखती। अब तो मुझे इसे किसी तांत्रिक के पास ही ले जाना पड़ेगा, इसे कोई और ही दिक्कत लग रही है। राहुल की माँ उसे एक तांत्रिक के पास ले जाती है। तांत्रिक उसे देखकर ही जान लेता है कि उसकी आत्मा किसी की कैद में है। इस बच्चे का शरीर तो यहाँ है, पर इसकी आत्मा किसी के कब्जे में है। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ, और इसकी आत्मा को जल्दी ही वापस लाना होगा, वरना वक्त निकल गया तो ये पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगा। नहीं नहीं बाबा, आप कुछ करो, मेरे बच्चे को बचा लो। रुको, मैं अभी ध्यान लगाकर बताता हूँ कि इसकी आत्मा किसके कब्जे में है। तांत्रिक ध्यान लगाता है तो उसे बस गुब्बारे ही गुब्बारे दिखाई देते हैं और एक छोटी बच्ची। गुब्बारे? मुझे बार बार गुब्बारे और एक छोटी बच्ची दिख रही है। क्या कहीं वो वही लड़की तो नहीं? थोड़े दिन पहले ही एक छोटी बच्ची ने मेरे बच्चे को फ्री में गुब्बारा दिया था। हाँ, ये उसी दिन से ऐसा हुआ है। हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा। वो तो रोज गुब्बारे लेकर रास्ते में घूमती है, अभी भी वही होगी। चलो, अभी मेरे साथ चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक और राहुल की माँ जल्दी से चिंकी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी देर ढूंढने पर उनको चिंकी गुब्बारे बेचती दिखाई देती है। वो चिंकी का पूरा दिन पीछा करते हैं और रात होने पर जब चिंकी चुड़ैल में बदल जाती है तो तांत्रिक सब समझ जाता है। वो चिंकी का पीछा करते हैं और पीछा करते करते एक सुनसान जगह पहुंचते हैं, जहां चिंकी ने ढेर सारे गुब्बारे बांध रखे होते हैं। उन गुब्बारों में ही लोगों की आत्मा कैद होती है। ए लड़की, तू चाहती क्या है? तूने क्यों उस मासूम बच्चे की आत्मा को कैद किया हुआ है? बता, उसकी आत्मा कहाँ कैद है? मैं उसे आजाद करने आया हूँ। उसकी ही नहीं, मेरे पास तो जाने कितने लोगों की आत्माएं कैद है, और मैं कभी नहीं बताऊंगी वो कहाँ कैद है। मैं सबसे अपनी मौत का बदला लूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, सबको। तेरी मौत का बदला? कैसे हुई तेरी मौत? मुझे बता, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे बदला चाहिए, बदला। हर किसी से बदला चाहिए, मेरे माँ बाप और हर इंसान से जिसने हमेशा मुझे दुत्कारा और मुझ पर कभी तरस नहीं खाया। मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। पर किसने किया ऐसा? मुझे एक बार बताओ, मैं तुम्हारी सच में मदद करूंगा मेरी बच्ची। चिंकी रोने लगती है और रोते रोते उस तांत्रिक को सारी बात बताती है। तांत्रिक और राहुल की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बच्ची, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर अब तेरे बदला लेने से तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तू सबको आजाद कर दे और खुद भी शांति से इस दुनिया को छोड़ दे। इससे भी अच्छी एक दुनिया है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। सच में? क्या है कोई ऐसी दुनिया? हाँ मेरी बच्ची, तू अगर सबको आजाद कर देगी तो तुझे भी वो दुनिया नसीब होगी। चिंकी बड़ी खुश हो जाती है, जल्दी से सारे गुब्बारे लाकर तांत्रिक को दे देती है। इसी में है सबकी आत्मा, इनको फोड़ दोगे तो सब आजाद हो जाएंगे। तांत्रिक उन सभी गुब्बारों को फोड़ देता है। सभी लोग पहले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक चिंकी की आत्मा को शांति दिलवाता है, जिससे वो एक अच्छी दुनिया में चली जाती है।